हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि मापांक a सदिश बराबर 8 तब मापांक -5 a सदिश है। विकल्प a -40, विकल्प b 40 या -40, विकल्प c 40, विकल्प d इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो सवाल में हमें जो a सदिश है उसका परिमाण दिया हुआ है 8, तो हमें -5 a सदिश इसका हमें परिमाण बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि हमारे पास में कोई सदिश है पी सदिश एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, तो अगर हम उसका परिमाण लिख रहे हैं अर्थात मापांक पी सदिश क्या आ जाएगा, पहले हम वर्गमूल लेते हैं और वर्गमूल के अंदर यहाँ पे इस सदिश में जो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक है उनका हम वर्ग करके जोड़ देते हैं उनको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ये होता है परिमाण का। तो अब देखो हमारे पास में ए सदिश का जो परिमाण है वो 8 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि ए सदिश बराबर में A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप। तो प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार वो हमें क्या बता रहा है प्रश्न, कि जो ए सदिश है उसका परिमाण कितना है, 8 है। तो हम देखो परिमाण निकालें तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणांक है अर्थात A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस में A3 स्क्वायर, इसका जो मान है वो 8 दिया हुआ है। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें परिमाण निकालना है -5 ए सदिश का। तो अब देखो -5 ए सदिश लिखे हम, तो जो ए सदिश है उसमें प्रत्येक पद को -5 से गुणा करना है। तो क्या बनेगा, -5 A1 आई कैप माइनस में 5 A2 जे कैप माइनस में 5 A3 के कैप, ये बनेगा। तो अब देखो अगर इसका हम परिमाण निकालें अर्थात -5 ए सदिश का जो परिमाण है वो क्या आएगा, वर्गमूल के अंदर यहाँ पर इसके आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणांक है उनका हम वर्ग करके जोड़ देंगे। तो -5 A1 का वर्ग किया तो 25 A1 स्क्वायर बनेगा। उसी प्रकार यहाँ से भी 25 A2 स्क्वायर आ जाएगा और 25 A3 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो तीनों पद में से हम 25 को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो 25 गुणा में क्या बनेगा, A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस में A3 स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो 25 जो है वो वर्गमूल से बाहर आएगा तो 5 बन जाएगा और वर्गमूल के अंदर A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस में A3 स्क्वायर, ये बचा हुआ है। तो अब देखो समीकरण 1 से हम वर्गमूल A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर की जगह 8 लिख सकते हैं। देखो समीकरण 1 से वर्गमूल A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, इसका जो मान है वो 8 के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि मापांक -5 ए सदिश का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, 5 गुणा में 8 अर्थात 40 के बराबर आ गया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अब देख लो कौन से विकल्प में 40 दिया हुआ है, अर्थात जो विकल्प सी है 40 वो हमारा सही हो जाएगा विकल्प। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः अतः विकल्प सी जो कि 40 है उचित या उपयुक्त उत्तर है, उपयुक्त उत्तर है अर्थात सही उत्तर है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।